नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम् अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। एक एक्सपेरिमेंट करना है, एक नहीं वैसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने हैं, बट ये ज्ञान में ये सब एक्सपेरिमेंट होंगे। हमने मान के चलिए पूरे दिन भर के लिए 50 लीटर पानी छान करके रख दिया, ठीक है। अब हुआ क्या, हम उसकी जीवानी दे रहे थे, पानी छान लिया, जीवानी दे रहे थे, उतने में वो एक अनछनी बूंद उस पानी में गिर गई। प्रश्न है मेरा, क्या वो सिर्फ उतनी एक बूंद अनछनी है या पूरा जल अनछना हो गया? पूरा जल ही हो गया, अनछना। पूरा जल अनछना हो गया। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट। नहीं हाँ बोलिए। नहीं कुछ नहीं, यही बोला था कि पूरा जल हो गया। हाँ बराबर। दूसरा एक्सपेरिमेंट करना है। क्या? हमने मान के चलिए घर पे 2 लीटर दूध लाया, एकदम शुद्ध सात्विक, मतलब जिस प्रकार से दूध धो करके आता है, शुद्ध पानी से पहले थन धोते हैं, तो कपड़े से पोंछा जाएगा, फिर धार निकाली जाएगी, 48 मिनट के अंदर उबाला, दिन के अंदर गर्म कर दिया, सब हो गया। बस बात ऐसी हो गई, किसी ने आकर के एक बूंद जहर मिला दी, सिर्फ एक बूंदा। प्रश्न है मेरा, क्या वो दूध सेवन करने योग्य है या उसको जहर कहा जाएगा? जहर ही कहा जाएगा। नहीं, एक ही बूंद जहर है ना, सारा ही कर दिया ना, दूध खराब मिक्स हो गया, बराबर। बहुत बढ़िया, दूसरा उदाहरण हो गया। अब तीसरा उदाहरण। कल वैसे उदाहरण 2-3 दिए थे मैंने, आज और उदाहरण देता हूं। दूध का ही उदाहरण फिर से आ गया। दूध है, उसमें नीलम मणि डाल दीजिए। प्रश्न है मेरा, वो दूध नीला है या सफेद है? नीला हो गया। नहीं, पर दूध तो सफेद ही होता है ना। आप पी करके देखिए, आप नीला दूध पी रहे हैं और सफेद दूध पी रहे हैं, मणि से नीला ही बन गया ना। बराबर, मणि डाल दिया तो वो नीला बन गया। और क्या उदाहरण है? ठीक है, इतनी अच्छा, एक और स्थूल उदाहरण है, बट ये समझने के लिए काफी है। 10 शराबी कबाबी बच्चे हैं, सप्तव्यसनी बच्चे हैं, उसमें एक जैन लड़का खड़ा है जो रात में पानी तक नहीं पीता, सप्तव्यसन तो दूर की बात है। प्रश्न है मेरा, क्या उन 10 लड़कों के बीच में ये 11वां लड़का सज्जन कहा जाएगा या दुर्जन कहा जाएगा? उनके साथ में रहेगा तो दुर्जन ही होगा, बराबर, कहलाएगा तो दुर्जन ही ना। बस निष्कर्ष मेरा इतना ही है, वो राग की भले ही एक पर्याय होगी, परंतु पूरे द्रव्य को ही अशुद्ध कहा जाएगा, ये समझना चाहिए। हमने क्या देखा, एक ही बूंद अनछनी जल थी, एक ही जहर की बूंद थी। वो नीलम मणि एक छोटा सा, क्या कहना चाहिए, एक छोटा सा पत्थर ही तो था। वो नीलम मणि है क्या? पत्थर है, वो पत्थर ही तो था। दूध क्या हो गया? नीला हो गया। और वो लड़का एक ही तो था, वो कुछ खाता पीता नहीं, कुछ भी नहीं है, क्या कहा जाएगा? वो लड़का दुर्जन है। वो दूध ही नीला है, यूं कहिए वो दूध ही जहर है, दूध ही जहर है ऐसा नहीं कहा जाएगा, ये जहर ही है। देखो, वो दूध का उदाहरण लेता हूं मैं। मान के चलिए उसमें एक बूंद गलती से कोई बाहर से छुपे छुपे आ गया, उसने एक ही बूंद जहर डाल दी और हमने देख लिया। बच्चा दौड़ता हुआ आ रहा था, वो देख रहा था ओ गिलास में दूध डाला हुआ है। अब 2 लीटर का दूध बाजू में रखिए, एक गिलास में भी रखा हुआ था, तो बच्चा दौड़ता हुआ आया, फटाफट दूध पीने लग गया। माँ क्या कहेगी? बेटा वो जहर है, तू जहर पी रहा है, तू जहर पी लेगा, तू मर जाएगा। प्रश्न है मेरा, वो जहर थोड़ी ना है, वो तो दूध है।
अरे जहर से परिणमित दूध वो जहर ही है। तत्कालम तम मयंती पण्णतम। आपको याद आ रहा होगा, मैंने प्रवचन सार के 8वीं गाथा का वो पद दोहरा के सुनाया है। जो काल में द्रव्य होता, मतलब एक पर्टिकुलर काल में द्रव्य उस पर्याय से परिणमित ही होता है और उस पर्याय रूप ही कहा जाता है। अगर पर्याय अशुद्ध है तो द्रव्य को अशुद्ध द्रव्य ऐसा नहीं कहा जाएगा, अशुद्ध ऐसा ही कहा जाएगा। पानी को अनछना ही कहा जाएगा। ठीक है, कहने का तात्पर्य मेरा इतना ही है। 5वें नय का विषय अपना चल रहा है। 5वें नय के विषय में भले ही राग के एक समय की पर्याय होगी, परंतु क्या कहेंगे, द्रव्य अशुद्ध है। अशुद्ध निश्चय नहीं, वस्तु तो अशुद्ध है। और वो हमने कल एक और बात देखी थी, समय सार की 125वीं गाथा, को हुआ जुत्ते को हो, मान हुआ जुत्ते मान मेवादो, माँ हुआ जुत्ते माया, लो हुआ जुत्ते हवदी लो हो। मतलब क्रोध से परिणमित आत्मा क्रोध ही है, माया से परिणमित आत्मा माया ही है, मान से परिणमित आत्मा मान ही है, और लोभ से परिणमित आत्मा लोभ ही है। लोभ ही ऐसा नहीं कहा, लोभ मतलब वो विकृति और द्रव्य, उसमें कुछ अंतर ही नहीं रखा। जहर और दूध में कुछ अंतर ही नहीं रखा, दोनों को एक ही करके कहा। ठीक है, 5वें नय का प्रयोजन इतना ही रहा है कि यह जीव की उस अपनी गलती की इंटेंसिटी को समझे। ये तूने की है ऐसा नहीं, तू ही है वो, तूने गलती की नहीं है। अच्छा, तू दुर्जन बच्चों में नहीं गया है, तू दुर्जन ही है, ऐसा ही कहा जाएगा बच्चे को। भले ही मान लिया सब बातें, वो मास्क बांध के आता है, वो स्मोकिंग नहीं करता, कुछ नहीं करता, मतलब पैसिव स्मोकिंग भी नहीं होती है, उसे सब मान लिया, दुर्जनों में गया ही क्यों? A man is known, can anyone complete this line, the proverb? A man is known by his company. Exactly, by his company or the company he keeps. आदमी अपनी संगत के अनुसार पहचाना जाता है। अगर अपनी पर्याय में अशुद्धता रखेगा तो द्रव्य को कोई शुद्ध नहीं कहने वाला है, द्रव्य भी अशुद्ध ही कहलाएगा। उसी प्रकार अब यू कैन टेक द अदर वे राउंड एज वेल। द्रव्य में शुद्धता है तो कोई उसको जबरन अशुद्ध नहीं कहने वाला है। द्रव्य की पर्याय शुद्ध है ना, उसको शुद्ध कहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे जाते जाते एक बात, ये थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव बात है। तीसरे नय का जो विषय है और चौथे नय का जो विषय है, वही का वही विषय पूरा 5वां, 6वां, 7वां और 8वां इन चारों नयों में रिपीट होने वाला है। क्या कहा? तीसरे और चौथे नय का जो विषय रहा है, तीसरे नय का क्या विषय था? अशुद्ध पर्याय और अर्धशुद्ध पर्याय, दो पर्याय ली थी। चौथे नय का क्या विषय था? गुणभेद, निर्मल पर्याय। अब गुणभेद को आप किस प्रकार से लेंगे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। ठीक है, अब ये चारों की चारों बातें चार नय में कैसे लगेगी? देखिए, जो अशुद्ध पर्याय का करता था ना, वो हमने 5वें नय का विषय बना दिया। जो अर्धशुद्ध या फिर एक देश शुद्ध भी कहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक देश शुद्ध है मतलब एक देश अशुद्ध है, बराबर। तो एक देश शुद्धता या एक देश अशुद्धता हमने 6वें नय के विषय में डाल दिया। 7वें नय में क्या किया? जो निर्मल पूर्ण निर्मल पर्याय थी, चौथे नय के विषय में आ रही थी, वो हमने 7वें नय में ले लिया। और जो चौथे नय में गुणभेद आ रहा था, वो द्रव्य गुणभेद वाला है, तो गुणभेद से पार ऐसी वस्तु 8वें नय का विषय बनाया। कितने जन समझ रहे हैं कि इन तीन नयों के ही विषय को किस तरह से घुमाया है? घुमाया इन द सेंस प्रस्तुत किया है। जी भैया जी। ओके, क्या हुआ? देखिए, मतलब ये थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से इन द सेंस, विद्वान भी इसी तरह से प्रेजेंट करते हैं तो मैं भी उसी तरह से प्रेजेंट करता हूं। हुआ क्या? तीसरे नय में दो जगह बन रही थी, एक अशुद्ध पर्याय भी बन रही थी और एक अर्धविकसित पर्याय, अर्धशुद्ध पर्याय भी बन रही थी। और निर्मल पर्याय भी अपन ने देखी ना, पर्याय तीन प्रकार की होती है, एक निर्मल पर्याय या फिर पूर्ण शुद्ध पर्याय, एक अर्धशुद्ध पर्याय और एक अशुद्ध पर्याय। ठीक है, अब हुआ क्या? दो नय तो संयोग खा गए, पहले दो नय संयोग खा गए, अब बचते थे दो नय, व्यवहार में दो नय बचते थे। और जगह थी, सॉरी क्या कहना चाहिए, व्यक्ति थे 3, सीटें थी 2,
व्यक्ति थे 3, सीटें थी 2, क्या किया जाए? या फिर कमरे थे 2, तो एक तो विद्वान है, एक तो कर्मचारी है और एक तो यात्री है, क्या किया जाए? विद्वान को तो हम किसी भी तरह से कर्मचारी के साथ नहीं रख सकते एक कमरे में, तो विद्वान के लिए एक अलग कमरा बना दिया, चौथा ने दे दिया उसको निर्मल पर्याय को, और अशुद्ध पर्याय को फिर अर्धशुद्ध पर्याय को एडजस्ट करवा दिया अशुद्ध पर्याय के साथ। ठीक है, पर निश्चय में ये सोचा गया यार हम वहां एडजस्टमेंट तो कर चुके, अब एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, अपने पास अब खुला मैदान है, 4 जगह है अपने पास, आराम से अपन सबको एक एक जगह देंगे। तो जो तीसरे नए में अशुद्ध पर्याय और अर्धशुद्ध पर्याय आ रही थी, एक ही नए में 2 विषय बन रहे थे, वो अब 2 विषय 2 अलग अलग नयों में चले गए। अशुद्ध पर्याय ये 5वें नए में चली गई, अर्धशुद्ध पर्याय 6वें नए में चली गई, 7वें में जो निर्मल पर्याय चौथे नए में जो निर्मल पर्याय थी वो 7वें नए का विषय बनेगी बाद में अभेद रूप से कथन करने पर, और चौथे नए जो गुणभेद से पार वाली बात है वो 8वें नए के विषय बन जाएगी। इस तरह से 2 नयों के जो विषय थे उन्हीं को 4 नयों में विभाजित किया गया है। नया कुछ प्रकरण नहीं चलेगा, प्रकरण अगर कुछ या नई बात कुछ होगी तो प्रस्तुतिकरण नया होगा, थोड़ा सा ढंग नया होगा, हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत बातें नई होंगी भी, बट एक प्रकार से आप समझ सकते हैं ये अपन ने जो समझा है ना उसकी थोड़ी सी इंटेंसिटी बताने के लिए उस विकृति के साथ या उस शुद्धता के साथ अभेद करके कथन किया जाता है। ठीक है, कितने जनों को यह भी समझ में आया मैंने क्या कहा, मतलब विषय किस तरह से ट्रांसफर किया है और उदाहरण भी समझ में आया? इसमें कुछ डिस्क्रिमिनेटिंग फीचर होंगे तभी तो अलग किया। हाँ बराबर बराबर, क्या हुआ वही तो कह रहा हूं मैं, व्यवहार न्याय में हमारे पास जगह ही नहीं थी, 2 जगह थी और 2 जगह में इतने जनों को बैठाना था, कैसे बैठाएंगे? थोड़ा एडजस्ट कर करके बिठा दिया। अब यहां पर 4 अलग अलग सीट्स हैं हमारे पास, चारों को अलग अलग सीट दिला दी। ठीक है, चलिए बरोबर। ओके, अब प्रश्न आता है, कल अपन ने 5वें नए का प्रयोजन भी विचारा था और अरे क्या हो गया, हाँ 5वें नए के प्रयोजन के ऊपर भी चर्चा की थी तथा उसके कुछ आगम आधार भी देखे थे कि 5वें नए का विषय हमें कहाँ कहाँ देखने मिल सकता है। आज अपन थोड़ा ये विचार करते हैं कि मान लीजिए 5वें नए के विषय कोई सर्वथा मान ले तो क्या आपत्ति होगी? ऐसा ही स्वरूप मान लेने पर आपत्ति क्या होगी? कोई थोड़ा विचार करके बोलेगा? निश्चयाभासी हो जाएगा ना। कैसे? निश्चयाभासी तो कहता था कि राग आदि पर्याय में भी नहीं है, यहां पर तो सीधा अभेद करके किया है कि पर्याय जीव की पर्याय राग रूप परिणमित हुई, ऐसा नहीं है, वो राग ही उत्पन्न हुआ है, राग ही है वो, ऐसा ही कहा जाएगा, द्वेष ही है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये है, 5वें नए का स्वरूप अपन ने क्या कहा कि जीव ही राग रूप परिणमित हुआ, बराबर, वो तवा ही अग्नि रूप परिणमित हुआ। अगर ऐसा मान ले तो दिक्कत क्या होगी? सर्वथा ऐसे ही मान ले तो दिक्कत क्या है? आपत्ति मुक्ति नहीं होगी ना फिर तो। बहुत बढ़िया, सही मान ली, बहुत बढ़िया। जीव कभी सुखी हो ही नहीं पाएगा, वो दुखी की दुखी अवस्था में ही बना रहेगा। और तो और एक मतलब ये भी हो रहा है ना कि राग कंट्रोल कर रहा है जीव, मतलब कर्म कंट्रोल कर रहा है, हाँ जीव का कोई रोल ही नहीं रहा, बराबर। Am I right? आपका पॉइंट एक बार फिर से रिपीट कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें ऐसा लगता है कि जीव का कोई कंट्रोल नहीं है, राग मतलब कर्म उसको कंट्रोल कर रहा है, वो सुप्रीम हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, 5वें नए में तो स्पष्ट कह रहे हैं कि जीव ही राग आदि का करता है। पांचवें नए में तो यही कहा जा रहा है, कर्ता वगैरह भी नहीं, ये जीव ही राग है, ऐसा कहा जाएगा। तवा है सो अग्नि है, अग्नि है सो तवा है, यही कहा, ये पर्यायवाची हो गए हैं।
मैं आपको और बताता हूं, ये आपके पॉइंट्स बिल्कुल सही है। ये मोक्ष की प्राप्ति होगी ही नहीं कभी, उस सुख अवस्था में कभी पहुंच ही नहीं पाएगा ना, वो स्वयं पहुंच नहीं पाएगा। छोड़िए, वो तो प्रयास ही नहीं करेगा, निगोद का निगोद में ही बना रहेगा। वो मिथ्यात्व, वो मिथ्या दृष्टि है, वो मिथ्या दृष्टि है, वो मिथ्या दृष्टि है। अरे मिथ्या दृष्टि है तो क्या सुधरने का अवसर नहीं मिलेगा क्या? सुधरने के सारे अवसर खत्म हो जाएंगे अगर ऐसा ही स्वरूप मान लेंगे तो। गलती है तो गलती में ही बने रहेंगे, तू अपराधी है, तू अपराधी है, तू अपराधी है, सुधरने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। माना कि चरणानियोग की पद्धति अलग होती है। चरणानियोग ने 10 साल पहले भी कोई अपराध किया होगा तो याद करके कहेगा तूने अपराध किया था, तू उस फल को भोगेगा। परंतु वो पांचवा ने कहता है अरे उसने अपराध कब किया था। अपेक्षा समझना, चरणानियोग की पद्धति अपनी जगह पर सही है। ये अध्यात्म या न्याय का प्रकरण, न्याय नहीं, ये न्यायों का प्रकरण अपनी जगह सही है। दोनों को कब इस्तेमाल करना है समझ में आना चाहिए। कोई ये नहीं कह सकता कि तुमने तो अपराध 10 साल पहले किया था, हम तुमको अभी क्यों सजा दे, खत्म। नहीं, ऐसा नहीं। वो चरणानियों की परिपाटी अलग है, उसको यहां पर मिक्स नहीं करना। खैर, क्या कह रहे हैं, अपराध जिस समय में किया था ना, मतलब जिस टाइम में उसने अपराध किया था ना, उसी समय में वो अपराधी है। मान के चलिए 26/11 कब हुआ था? 2006 में हुआ था मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं आ रहा है। 2006 में, 8 में हुआ था, ठीक है, 2008 में हुआ था। अब कसाब को दोषी माना गया, अपराधी ठहराया गया। प्रश्न है मेरा, क्या 2008 में उसने अपराध किया है? हाँ, 2008 में अपराध किए, परंतु 365 दिन उसने अपराध किया है क्या? नहीं। वो कहेंगे वो 26 नवंबर को जब उसने वो आतंक फैलाया था, उस समय में, उस दिन वो अपराधी हुआ था। कोई 365 दिन वो अपराधी नहीं हुआ था। अरे सुनो, 26/11 को भी नहीं, जिस समय में उसने बंदूकें वगैरह अपनी जेब में डाल दी थी, और पूरे दिन थोड़ी ना अपराध कर रहा था, वो रात के समय में, जब कभी भी किया होगा, रात के समय में बंदूकें लेकर के अपने या बम वारी सब लेकर के होटल के पास गया था, तो वहां पर जाकर के उस टाइम में वो अपराध कर रहा था। और सुनना, जब गन लेकर के गाड़ी चला रहा था ना, तब भी वो अपराधी नहीं था। एक्चुअल में जब वो बंदूक लेकर के एक एक को मार रहा था, या जब उसने आतंक फैलाया था, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ही वो अपराधी है, आगे नहीं, पीछे नहीं। इसी का अर्थ है तत्कालम तम मयंति पण्णतम। वो अपराध का क्षण उतना ही है, परंतु चरणानियोग कहता है, चरणानियोग उपचार लगाता है। तू वो कहता है अपराध तो माना कि तुमने उस समय में किया, परंतु अपराध करने का भाव तुम्हारा कब से चला आ रहा है, बराबर? तो अपराध करने का भाव तुम्हारा तब से चला आ रहा है ना, हम तुमको तब से अपराधी मानेंगे। या फिर आगे भी तुम आगे, और उसकी कंटिन्यूटी हम आगे भी मानेंगे। चरणानियोग अलग बात कहता है। जब तक वो कबूल नहीं करेगा तब तक तो उसको जब तक ये नहीं होगा कि मैंने गलत किया है, एहसास नहीं होगा, तब तक का उसको अपराध मानेंगे ही। बराबर, करेक्ट। उसी प्रकार तो वो हो गई ना, क्या कहा, उसके मानने की बात नहीं होगी ना इसमें। वो तो चरणानियोग की बात है ना, मानना नहीं मानना ये सब चरणानियोग डील करेगा। एक चीज और आएगी क्या इसमें, एक चीज और आएगी क्या, जैसे अभिप्राय, परिणाम और क्रिया, हाँ, ये पूरी प्रोसेस चलेगी ना। वो पहले प्लानिंग होती है, बराबर, एग्जीक्यूट ठीक है, एक मोमेंट पे हुआ, बराबर, पूरी एक्टिविटी के लिए तो बहुत समय लगेगा ना। बराबर, बराबर। तो अच्छा, फिर नए पांचवा ने भी एक और बात कहेगा। चरणानियोग कह रहा है ना कि तुम्हारे भाव तब से चले आ रहे हैं, तो समझना वो भाव तब से चले आ रहे हैं, हम तो तब भी कह रहे हैं कि जब जब भी वो भाव करेगा, वैसे अपराध के भाव करेगा, समझ लेना चाहिए वो उस समय में अपराधी है। ये बात तो हम भी स्वीकार करते हैं। हाँ, पांचवा ने क्या कहता है, जिस समय में अपराध किया है ना, उसी समय में वो अपराधी है। अगर हम उसके ऊपर पूरा टाइम लांछन लगाए रखेंगे तो उसके सुधरने का अवसर खत्म हो जाएगा, वो सुधर ही नहीं पाएगा। और सबको सुधरने का अवसर दिया जाना चाहिए, ये भारत की संस्कृति रही है। कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो,
15 साल हो गए, 20 साल हो गए, अभी तक उसको फांसी पर नहीं लटकाया, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, सरकार पैसा खा रही है अंदर से, सब उनको माल मिल रहा है। अरे तुम समझते नहीं हो। मान के चलो अगर निर्दोष सिद्ध हो गया तो 20 साल के बाद भी अगर वो हमने उसको फांसी पे लटका दिया और बाद में निर्दोष सिद्ध हुआ, हम पैसा हर जाना तो दे देंगे, आदमी कहां से खड़ा करेंगे दूसरा? समझ रहे हैं? जो वाकई में निर्दोष था उसके परिवार वालों को कितना झेलना पड़ा, उधर उस व्यक्ति को कितना झेलना पड़ा, हम दूसरा व्यक्ति कहां से लाएंगे? ठीक है, तो सुधरने का सबको अवसर दिया जाना चाहिए। ये 5वें ने कि हमें शिक्षा मिलती है। तूने अपराध किया है मतलब कोई पूरे काल ही अपराध नहीं किया है, तेरा अपराध तो सिर्फ उतने समय का है। तू अपनी गलती मान, हम बाइज्जत तुझे बरी कर देंगे, तुझे छोड़ देंगे और तू अपनी अपनी जिंदगी जीने के लिए फिर से स्वतंत्र है। ठीक है, बात सिर्फ इतनी है कि गलती कबूल करनी होगी। अगर तू उस समय के अपराध को स्वीकार नहीं करेगा तो वर्तमान में भी तो वही कर रहा है, अपराधी तो कर रहा है, और अपराधी हम तब भी कह ही रहे हैं तुझे। गलती को स्वीकारना ये हमें 5वां न्याय बताता है। और मानने में आपत्ति क्या है ये तो अपन सब समझ ही गए हैं। अगर सर्वथा वैसा ही स्वभाव मानेंगे तो अगर जीव को ही राग मानेंगे तो राग के अभाव में जीव का भी अभाव मानना पड़ेगा। मतलब पर्याय के अभाव में बोलिए द्रव्य का अभाव कहना पड़ेगा, जो कि कदापि संभव नहीं है। माना क्या? माना कि जीव का या द्रव्य का और पर्याय का तादात्म्य संबंध होता है। क्या कहा? तादात्म्य संबंध 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? याद है किसी को? आप कहेंगे जी कभी तो हमने 2021 में या 22 में बराबर प्रवेशिका में पढ़ा था, नित्य तादात्म्य और अनित्य तादात्म्य। बहुत बढ़िया, नित्य तादात्म्य और अनित्य तादात्म्य संबंध। माना कि पर्याय का और जीव का तादात्म्य संबंध है, परंतु एक समय का ही तो है, और गुणों का और जीव का नित्य तादात्म्य है, पर्याय का और जीव का अनित्य तादात्म्य है। ठीक है, माना कि वो उस काल में उस रूप ही परिणमित हुआ है, परंतु अगले समय की बात क्या? अगर उसने अगले समय में अपने अपराध को स्वीकार कर लिया तो समझ लेना चाहिए वो अपराधी नहीं है, वो अपराधी बस उतने काल का था। जानते हैं, एक इसी से जुड़ करके, हालांकि कंप्लीटली रिलेवेंट नहीं कह सकता, बट थोड़ा सा मिलता जुलता प्रकरण मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगा। न्याय के दिग्गज विद्वान आचार्य पंडित, कौन? आचार्य समंतभद्र, उनके सामने एक प्रश्न आया कि प्रकरण क्या चल रहा था, मैं आपको थोड़ा प्रकरण भी बताता हूं। प्रकरण ये चल रहा था कि सम्यक दृष्टि जीव कहां कहां पर जा सकता है, कहां कहां नहीं जा सकता। ये आपको पहले अधिकार में सब मिल जाएगा कि क्या है वो, नारक नपुंसक स्त्रीत्व, क्या है वो, अब मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं आ रहा है। नारकी नहीं होता, तिर्यंश नहीं होता, नपुंसक नहीं होता, स्त्री नहीं होता, क्या कहना चाहिए, समूर्छन नहीं होता, ये सम्यक दृष्टि नहीं हुआ करता है। ठीक है, मतलब जो सम्यक तो सहित मरण करता है उसकी बात चल रही है। सम्यक तो सहित जो मरण करता है वो इन पर्याय में नहीं जाता। आपका माइक चालू है? हाँ, तो आचार्य क्या लिखते हैं? आचार्य समंतभद्र लिखते हैं नरक में जाते ही नहीं है। और एक तरफ अपने पास कथन है पंडित दौलत राम जी का, क्या कह रहे हैं? प्रथम नरक बिन शटभू ज्योतिष वान भवन षंड नारी। मतलब पहले नरक को छोड़ करके ये सम्यक दृष्टि जीव आगे के नरक में जा ही नहीं सकता। प्रश्न ये उपस्थित हुआ कौन सही है? आचार्य देव के जा ही नहीं सकते हैं, पंडित जी साहब कह रहे हैं पहले नरक में जा सकते हैं। ये बात तो हमको बिल्कुल तुरंत ख्याल में आती है कि पंडित दौलत राम जी ने जो ये लिखा होगा प्रथम नरक बिन षटभु ज्योतिष, ये डेफिनेटली श्रेणिक राजा के उदाहरण को सामने रखते हुए लिखा होगा। क्यों? उनको पता है लोग आकर के हमारा गला पकड़ेंगे, भाई श्रेणिक राजा का क्या, श्रेणिक राजा का क्या। हाँ भाई, वो पहले नरक में जा सकता है, इतना एक्सेप्शन है, उतनों को छोड़ करके वो आगे नहीं जा सकता। इतना तो पंडित जी साहब ने स्वीकार किया। आचार्य देव अब भी मानने को तैयार नहीं है। वे कह रहे हैं कि
सम्यक दृष्टि जाता ही नहीं है नरक में। क्या कहा? सम्यक दृष्टि नरक में। हम तो ये अब भी कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि नरक में नहीं जाता, एक भी नरक में नहीं जाता। आचार्य देव को भी वही प्रश्न पूछा गया, व्हाट अबाउट श्रेणिक? श्रेणिक का क्या करे? वो तो नरक में गया है ना। वो कह रहे हैं श्रेणिक? कौन सा श्रेणिक? कौन श्रेणिक नरक में गया है? तुम जानते भी हो वो कोई सम्यक दृष्टि श्रेणिक नहीं, वो तो मिथ्या दृष्टि श्रेणिक नरक में गया है। क्यों? क्योंकि उसने नरक की पर्याय मिथ्यात्व हालत में बांधी थी, और वो मिथ्यात्व की पर्याय अपराधी है, कोई सम्यक्त्व की पर्याय अपराधी नहीं है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अपराध वो मिथ्यात्व का है, कोई सम्यक्त्व में आने के बाद अपराध नहीं किया है। हम तो अब भी कह रहे हैं अगर उसने सम्यक्त्व प्रकट किया होता तब तो फिर वो नरक में भी नहीं जाता। ये तो दुर्भाग्य है कि उसने मिथ्यात्व हालत में नरक की आयु बांधी और फिर उसने सम्यक्त्व प्रकट किया। तो हम तो सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि दुर्भाग्य कहे या क्या कहिए, या होनार थी, योग्यता थी, जो कुछ भी कहिए, परंतु हम तो अब भी कह रहे हैं देखो न्याय समझना चाहिए, न्यायों को अच्छे से समझना चाहिए। कोई सम्यक दृष्टि नरक में जाता ही नहीं है। मान के चलिए उसने सम्यक्त्व की पर्याय पहले प्रकट की होती, शाही सम्यक्त्व पहले प्रकट किया होता, भले आदमी ऐसी पर्याय प्रकट होने के बाद उसको वैसे परिणाम ही नहीं आते और ना ही वो नरक में जाता। तुम ये क्यों नहीं समझते हो? वो अपराध मिथ्यात्व का है, वो फल मिथ्या दृष्टि। और जानते हो नरक में सम्यक दृष्टि श्रेणिक नहीं, मिथ्या दृष्टि श्रेणिक गया है। मिथ्या दृष्टि मतलब अरे वो पर्याय मिथ्यात्व की थी ना, तो फल उसके कारण वो जीव भोग रहा है। ठीक है, कितने जनों को समझ में आया कि हाँ थोड़ा बहुत तो ये रिलेवेंट था? जी भैया। ओके, जी भैया। ठीक है। चलिए, 5वें नए की भी चर्चा अब अपनी पूरी हो गई है। अच्छा, मुझे एक बात वैसे ही सहजता में पूछनी है, क्या सभी जनों को ये जितनी भी चर्चा अपन कर रहे हैं, जितने भी उदाहरण अपन समझ रहे हैं, ये सब बराबर से समझ में आ रहे हैं या थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है? और इंटरेस्टिंग कितने जनों को लग रहा है ये भी बताइए। समझ में तो आ रहा है। हाँ, और अच्छे भी लग रहे हैं। हाँ, मतलब मक्खनबाजी नहीं करना। लास्ट में क्या बोला? लास्ट में क्या बोला आपने? लास्ट में जो लाइन बोली, मैं ये पूछ रहा हूँ आपको इंटरेस्टिंग भी लग रहा है क्या प्रकरण? इट इज हाईली इंटरेस्टिंग। हाँ, अच्छा, आप मक्खनबाजी नहीं करना, आप दिल पे हाथ रख करके बोलना, नहीं तो आप मैं सामने हूँ इसलिए आप कहेंगे कि अच्छा लग रहा है। ऐसा मत कहिए, आप ऑनेस्ट ओपिनियन दीजिए, मैं उसमें कोई बुरा नहीं मानने वाला हूँ। नहीं नहीं भैया जी, बहुत मजा ही आ रहा है। अच्छा, तभी रेगुलर क्लास करते हैं। एक जो अपन बात कर रहे थे ना कि व्यवहार से जीव वो मूर्ति की है, हाँ, बात कर रहे थे ना अपन। हाँ, ये अभी आपने जो कल गाथा बताई थी उसमें भी तो आया था क्या? कि व्यवहार से जीव मूर्तिक है। संसारी जीव तो मूर्ति की कहलाता है ना। हाँ, बराबर। ये अपन कल डिस्कस कर रहे थे, उसमें भी आ रहा था। हाँ, आपने ये बोला था मुझे कि आप बताइएगा आपने कहाँ पढ़ा है। मैंने शायद पंचअस्थि का एक जगह चल रहा है तो वहां पे भी ये जिक्र है इस चीज का कि संसारी जीव मूर्तिक बराबर व्यवहार से। बराबर, पंचास्ति के संग्रह में है। आप मुझे बोले थे आप बताइएगा कहाँ पे पढ़ा आपने। हाँ, हाँ, कल आपने भी एग्जाम्पल कोट किया था ना, याद होगा आपने, समय सार की कोई व्यवहार से था जिसका स्टार्टिंग व्यवहार से था। हाँ, 27वीं गाथा, पर भूल रहा हूँ। बराबर। अरे इतना ही क्या, आप द्रव्य संग्रह भी उठा करके देखिए ना, द्रव्य संग्रह में भी क्या आया है, जीव को मूर्तिक कहा, संसारी जीव को मूर्तिक कहा है। वहां पर पहली 14 गाथा में पढ़ लेना चाहिए, वहां पर प्रकरण आया है, जीव को, संसारी जीव को मूर्तिक कहा है। ठीक है, मुझे सिर्फ इतना जान करके लेना था कि बाबा समझ में आ रहा है और मैं बराबरी से अप्रोच कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है, ये बड़े हर्ष की बात है और अच्छी बात है। चलिए, अभी अपन 6वें नए में बढ़ते हैं। 6वें नए में एक मिनट, हाँ एक ही मिनट, जरा कुछ और रह तो नहीं गया, मैं देख लूं। इसमें एक चीज और
बार आ रहा है, पांचवे में मतलब ये सारी चीजें आ जाएंगे, रागी द्वेषी। हाँ हाँ, जितनी भी विकृतियां आपको दिख रही है, जितनी भी विकृतियां। हाँ, यस, ठीक है। अब मुझे बताइए, चलिए अब अगला प्रश्न आपको, प्रकरण उठाइए ही है तो एक प्रश्न आपको, क्या किसी अपेक्षा से 14वें गुणस्थानवर्ती जीव हम पांचवें नए के विषय में डाल सकते हैं? अपनी अपेक्षा, उनके उनमें नए नए नहीं लगते हैं, ये मैं हर रोज कहते आ रहा हूं, केवल ज्ञानियों में कोई नए नहीं लगते हैं। हमारे समझने की अपेक्षा कि हम 14वें गुणस्थानवर्ती जीव को पांचवें नए के विषय में डाल सकते हैं। जी भैया जी, डाल सकते हैं। वो सिद्धत्व वो है ना, राइट राइट, उसके अपेक्षा। बहुत बढ़िया। असिद्धत्व नाम का, सिद्धत्व। एग्जैक्टली, असिद्धत्व नाम का औदैहिक भाव अभी भी उनके विद्यमान है। और अपन ने क्या देखा था तीसरे ने में, आपको याद होगा, औदैहिक भाव, जितने भी औदैहिक भाव है सब के सब तीसरे नए में आते हैं। असिद्धत्व भी एक औदैहिक भाव है, होगी बात। तो 14वें गुणस्थानवर्ती जीव को भी असिद्धत्व की अपेक्षा कुछ ना कुछ अशुद्धता प्रकट है, औदैहिक भाव है। हम पांचवें नए के विषय में मतलब अभेद करके हम ऐसा थोड़ी ना कहेंगे कि ये व्यक्ति या फिर ये जीव असिद्धत्व से युक्त है। हम तो कहेंगे ये असिद्ध है, ये संसारी है, हम तो सीधा ऐसा कहेंगे। हम ऐसा नहीं कहेंगे असिद्धत्व से युक्त है, अभेद करके कथन करने की बात है। ये तो असिद्ध है, सिद्ध और असिद्ध ये दो ही तो भेद बनेंगे, ठीक है। ये संसारी सिद्ध है, ऐसे दो भेद बनेंगे, ठीक है। और वैसे कई सारे उदाहरण हैं। अब जैसे जैसे और आगे विषय बढ़ेगा हम प्रकरण वैसे उठाते जाएंगे। मतलब ये हुआ कि संसारी सिद्ध भी होते हैं, संसारी सिद्ध सिद्धत्व की अपेक्षा। आप अभी कुछ बोले ना ऐसा, संसारी सिद्ध नहीं, आपको अरे कुछ दो ऐसा भेद, अरे दो भेद कहे मैंने, संसारी और सिद्ध। अच्छा, संसारी और मेरे हाँ। को वही लगा कि नहीं, सिद्धत्व की अपेक्षा से आप बोल रहे हैं ऐसा। नहीं, संसारी और सिद्ध ये दो अलग अलग भेद, ठीक है। तो एकदम सही है, ये मेरे को फिर नया लगा ना एकदम से। हाँ। इसलिए मैं थोड़ा क्लियर किया। राइट। एनीथिंग एबनॉर्मल ना, हम लोग हिल जाते हैं एकदम। हाँ, वो बात सही है। थोड़ा सा मतलब हिला देने वाली कैसे बात कोई हो सुन सकता लेते तो अचंभा होना जरूर होता है, मतलब। है ना, हम लोगों को थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं होती ना, तो हम लोगों को कंफ्यूजन के चांसेस बहुत जल्दी होते हैं। हाँ, इसलिए क्वेश्चन भी जल्दी आता है। बराबर। बट एक बात ध्यान रखना, मतलब अब मैं आपको लिख करके दे सकता हूँ, आपने 8 नियमों का प्रकरण अच्छे से कर लिया ना, और उनका एप्लीकेशन समझना इज नॉट इम्पोर्टेंट, आपने उनका एप्लीकेशन अगर परफेक्ट किया ना कि बाबा हाँ ये स्टेटमेंट आया है, आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि हाँ ये स्टेटमेंट में ये कीवर्ड्स है, ये कौन से नए में लागू होगा। बिलीव मी, आपको कंफ्यूजन 99% खत्म हो जाएगी। 1-2% की कंफ्यूजन रहती है, ये मैं भी मानता हूं, क्योंकि मुझे भी कई बार ग्रंथ पढ़ने में कंफ्यूजन होता है तो भाई ये अर्थ किस अपेक्षा से लिया है, परंतु 99% ऑफ द केसेस में आपकी शंका, जितनी भी कंफ्यूजन है वो मिट ही जाएगी। ये नयों को पढ़ने का इतना बड़ा फायदा होता है। चलिए, अब हुआ ये कि 5वें नए से हमें उसमें सीख मिल गई। 5वें नए से हमें क्या सीख मिली कि ये जीव रागी ही बना रहेगा। अगर सर्वथा ऐसा ही मानेंगे तो बेहतर है कि हम अब थोड़ा सा आगे बढ़े, इस विराधक अवस्था से आगे बढ़ करके थोड़ी साधक अवस्था में आ जाए। आप अच्छा चलिए, ये जो एक थोड़ी सी जानकारीप्रद बात बताता हूं। 5वां नय, 6वां नय, 7वां नय, इन तीनों को आमने सामने खड़ा कीजिए। 5वें नय की अवस्था आप कह सकते हैं कि ये विराधक अवस्था है। 5वें नय का विषय जो है अपन उसको विराधक कह सकते हैं। 6वें नय के विषय को हम साधक अवस्था बोल सकते हैं, और 7वें नय के विषय को प्रकट करने योग्य उपादेय या साध्य अवस्था जो है उसको उसको साध्य कह सकते हैं। मतलब 7वें नय के विषय में साध्य ऐसे शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छे से कहना हो तो क्या कह सकता हूं, ये मैं कह सकता हूं कि बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हालांकि इसमें भी थोड़े बहुत दाव पेच हैं, बट जस्ट फॉर एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हम ये जरूर कह सकते हैं कि 5वां नय विराधक अवस्था है, 6वां नय साधक अवस्था है, 7वें नय साध्य अवस्था है,
पांचवें नय का विषय, विषय नए कोई साध्य नहीं है, उसका विषय। पांचवें नय का विषय बहिरात्मा, छठवें नय का विषय अंतरात्मा, सातवें नय का विषय परमात्मा। ओके, और क्या कह सकते हैं? हाँ हाँ, ये जो आपने पांचवे से बोला है, तो ये जो 1 से 4 है, ये भी तो, ये क्या विरादत में आएंगे? बहिरात्मा ही कहलाएंगे ये भी? नहीं नहीं नहीं, आप उनमें भी लगा सकते हैं, परंतु पहले और दूसरे नए में ना आप लगाने जाएंगे तो वो लगेगा नहीं।